हेलो अनारा हेलो। जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमेशा की तरह। थैंक यू। और आपकी इमेज हमेशा से एक बबली ब्यूटीफुल हीरोइन की रही है, और वो आपने आज तक मेंटेन किया है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आपको नारी शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। आप या नारी शक्ति के प्रतीक हैं। तो अनारा जी, क्वारंटीन लाइफ कैसी चल रही है आपकी? मैंने उतना काम कर लिया घर का जो मैंने जीवन में नहीं सोचा था कभी। आई थिंक मेरा क्वारंटाइन घर का काम करते हुए गुजर रहा है। आई एम डूइंग माई हाउस के काम, क्योंकि मैं बॉम्बे में हूँ और मैं बॉम्बे में अकेली हूँ इस वक्त। तो यहाँ पे हमें जो हाउस हेल्प होती है वो अलाउ नहीं है। सो बस घर का काम कर रही हूँ और मेडिटेशन कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना बनाना, डस्टिंग ये सब कर रही हूँ और बस गुजर रहा है और आई एम वेरी हैप्पी। मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ, क्योंकि आई थिंक यही एक यही हमारे पास ऑप्शन है कि हम घर रहकर अपने आप को सेव कर सकते हैं इस वक्त। तो जितना हो सके उतना घर रहिए और जो क्वारंटाइन जो ये कोविड 19 से अपने आप को जो सुरक्षित हम कर सकते हैं यही है कि हम मास्क पहने और ग्लव्स पहने जहां भी जा रहे हैं। तो आई थिंक यही सब चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। हाँ मैम, एक्ट्रेस तो आप हैं ही, उम्दा एक्ट्रेस। लेकिन आपकी छवि एक बेस्ट डांसर की भी रही है। जी। आपका डांस जो है सुपर्ब रहता है। हम किसी सॉन्ग में देख लें, आपकी फिल्म देख लें, कोई स्पेशल अपीयरेंस देख लें, आपकी डांस बहुत उम्दा है। आपकी कोई खास ट्रेनिंग रही है डांस के प्रति? नहीं, खास ट्रेनिंग तो नहीं रही है, मैंने सीखा नहीं है। आई थिंक करते 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 आ गया और ज़्यादा पॉलिश मैं तब हुई थी जब नाच नचैया धूम मचैया मैंने किया था। और आई थिंक वो एक ऐसा कंपटीशन था, रियलिटी शो था जिससे मैंने बहुत सीखा है। पहले तो मैं डांस करती थी लेकिन उसने मुझे और पॉलिश किया। मुझे ये बताया, मुझे ये अपने आप में पता चला कि मैं एक अच्छी डांसर हूँ और मैं और अच्छा कर सकती हूँ। तो आई थिंक उस शो की वजह से मैं ज्यादा और अच्छी पॉलिश हुई। मैम, आपकी फर्स्ट फिल्म रही विधाता, या और उसमें जो आपके को एक्टर थे वो थे बाली जी, मल्टी टैलेंटेड बाली जी। नहीं, विधाता में पंकज थे मेरे ऑपोजिट, पंकज पंकज। केसरी। हाँ। ओके ओके ओके। तो मैंने पोस्टर गलत देख लिया। मैं गलत आई देख एम ली रियली है। सॉरी। सो हम्म। बेसिकली हमारा सवाल तो ये था कि फर्स्ट फिल्म को करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आई थिंक मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हुई जी। कैमरा या उस चीज को लेकर। बस मेरे लिए एक नई चीज ये थी भोजपुरी भाषा, क्योंकि मैं भोजपुरी से दूर दूर तक कहीं रिलेट नहीं करती थी तब। जी जी मैं जम्मू कश्मीर से आई हुई लड़की हूँ, मैं जम्मू में रहती हूँ। तो हमारे वहाँ पे बिल्कुल अलग भाषा जो है वो यूज होती है। और बट क्योंकि मेरी फिल्म जो थी वो मल्टी स्टारर फिल्म थी, जिसमें दिनेश जी भी थे, रवि किशन जी थे, पाखी हेगड़े जी थी, पंकज थे। वो लोग पहले काफी काम कर चुके थे आई थिंक इंडस्ट्री में, और वो लोग लेजेंड एक्टर्स माने जाते हैं। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे कि मैं भाषा को समझूं। कहीं गलत कर देती थी क्योंकि बोल तो लेती थी लेकिन कभी कभी क्या होता है एक्सेंट जो है उसको आपको पकड़ने में टाइम लगता है। जी। तो आई थिंक वो मुझे बहुत हेल्प किया रवि जी ने बहुत सारे सीन्स में, दिनेश जी ने, पाखी जी ने। तो आई थिंक इतना मुश्किल नहीं हुआ, आसानी से निकल गई है मेरे साथ। तो मैम, 15 साल की उम्र में मिस जम्मू का खिताब जीतना टफ रहा, या एक जैसे इजीली हो गया, वो आपके लिए ही बना था? आई वॉज 14 एक्चुअली, मैं 14 ईयर्स की थी ओके। और टफ ये था। टफ तो नहीं था, मुझे लगता है मैंने हंसते खेलते कर लिया। मैं करना नहीं चाहती थी, मेरी फ्रेंड शिखा वो एक्चुअली इस कंपटीशन में पार्ट ले रही थी। बट वो ना हमारे हम सिटी में रहते थे और उसका जो कंपटीशन का जो ग्रूमिंग चल रहा था वो थोड़ा दूर चल रहा था।
तो शिखा ने मुझे बोला कि अनारा वो बहुत दूर है, तो अगर तू भी मेरे साथ अगर चलेगी वहां पर तो मुझे हेल्प हो जाएगा और तू भी पार्टिसिपेट कर लेना। तो मैंने कहा पता नहीं यार मम्मी वगैरह अलाउ करे ना करे पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन मेरी मदर को उसने कन्विंस किया और उस मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए, और मैंने पार्टिसिपेट किया। मेरे साथ दिक्कत क्या है ना कि जब मैं कोई चीज ठान लेती हूँ ना कि मुझे ये करना है, तो फिर मैं ठान लेती हूँ। तो पहले तो मजाक मजाक में कर रही थी, पर फिर अचानक से ऐसा कंपटीशन का जुनून सवार हुआ कि मैं पूरा एक्ट, अपना बॉडी लैंग्वेज, वॉक, अपना इंग्लिश स्पीकिंग पे किस तरह से सवालों के जवाब दिए जाते हैं, किस तरह से बूम होता है, पूरा उस पर फोकस दिया और आखिरी दिन आई वाज द विनर। मेमोरेबल डे था। अगले दिन मुझे याद है, मुझे कितनी सारी पूरे जितने भी पेपर्स थे जम्मू कश्मीर के, उस सब पेपर्स में मैं छाई हुई थी, और मैंने बहुत छोटी सी उम्र में आई थिंक वो स्टारडम देख लिया था। तो आई थिंक दैट वाज सबसे अच्छा, आई थिंक वही मुझे अब तक याद है कि अगले सुबह उठ के मैं स्कूल गई, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं स्कूल गई और हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल है उन्होंने अनाउंस किया और मैं फिर स्टेज पे गई, और आई थिंक दैट वाज समथिंग जो मैंने कभी सोचा नहीं था और एकदम से मेरे जीवन में हो गया था। आई वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश थी मैं, बहुत ज्यादा खुश थी। तो मैम आप इतनी कम उम्र में आपने मिस जम्मू का खिताब जीता, और शायद वो चीज़ आज तक आपको अफेक्ट करती है। आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, जी। आपका जो स्टाइल है, उसका मैं शुरू से दीवाना रहा हूँ। और आज से नहीं, सालों से मैं आपके लुक्स के तारीफ के मैसेजेस करते आया हूँ, और थैंक यू सो बहुत लोग मच। आई करते नो, होंगे, आई आपको नो, बहुत आई लोग करते होंगे। जी। तो ये ड्रेसिंग सेंस, ये स्टाइल, आपकी स्टाइल आइकन कौन है? मेरी एज सच कोई स्टाइल आइकन नहीं है। मैं मुझे जो कंफर्टेबल लगता है पहनना, मैं वो पहनती हूँ। जो मुझे लगता है कि मेरी बॉडी टाइप पे सूट करता है और मेरी बॉडी टाइप पे अच्छा लगता है, मैं वही पहनती हूँ। मैं कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ट्राई करती हूँ चीजें, बट फिल्म्स में करती हूँ। आई ऑलवेज ट्राई समथिंग डिफरेंट ऑन माय फिल्म्स कि मेरा लुक कैसा रहे, मेरा लुक कैसा रहे, बट पर्सनल लाइफ में मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ पहनूं जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल रहूं और जो मेरी बॉडी टाइप पर मुझ पे सूट करे। तो आई थिंक यही रीजन है कि सब लोग मेरा ड्रेसिंग स्टाइल बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ऑलवेज वेयर, जैसे मुझे लगता है कि मैं अच्छी दिख रही हूँ, हमेशा मैं अच्छी दिख रही हूँ, मैं वही पहनती हूँ, और आई थिंक दिस इज द ओनली रीजन कि पीपल लव माय स्टाइल। और जी। मुझे लगता है कि सबको यही करना चाहिए कि कोई क्या पहन रहा है हम उसको फॉलो करके ना पहने, हमें वो पहनना चाहिए जो हमारे पे अच्छा लगता है, हमारी बॉडी पे अच्छा लगता है, और जो हमारे कॉम्प्लेक्शन के साथ मैच करता है। आई थिंक लोगों को भी यही फॉलो करना चाहिए कि जो हमें हमें सूट करता है वो पहनना चाहिए। जी बिल्कुल। आप अभी तक मतलब जितना भी आपका करियर रहा, कितनी 12 years। लैंग्वेजेस कितनी लैंग्वेजेस में आप अभी तक काम कर चुकी हैं? मेरे 12 साल के करियर में हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, डोगरी, ओह वाओ! 8 8 भाषाओं में मैंने काम किया है। वाओ! या सो मैम, एज एन सेलिब्रिटी, एज एन स्टार, हमें हमेशा एक ब्रांड्स को लेके चलना पड़ता है। आप कितनी बड़ी ब्रांड पर्सन है, और ब्रांड्स आपको कितना अट्रैक्ट करते हैं? मुझे ऑफ कोर्स ब्रांड्स बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, क्योंकि जो ब्रांड्स की फिटिंग होती है वो बहुत अच्छी आपकी बॉडी पे आती है। तो मैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हूँ एक्चुअली। मैं अभी दुबई गई थी एक शो के लिए, तो मैंने शो के बाद एक ही काम किया है, शॉपिंग, ढेर सारी शॉपिंग की है वहाँ भी, बहुत ज़्यादा। और आई थिंक आई लव द ब्रांड विच सूट्स ऑन मी। जैसे मैं ज़ारा को बहुत फॉलो करती हूँ। ज़ारा मेरा, मैं उसको ज़्यादा देती हूँ, ऊपर रखती हूँ।
उसके बाद प्रमोद है, फिर बहुत सारे लाइफस्टाइल है, बहुत सारे डेनिम्स पे मैं मोरली ध्यान देती हूँ कि डेनिम वो डेनिम पहनूं जो मेरी बॉडी पे फिट आए, क्योंकि हर कंपनी की जो डेनिम्स होती है वो हम पे अच्छी नहीं लगती, बहुत कम ऐसी होती है। तो आई थिंक आई ऑलवेज फोकस ऑन दैट ब्रांड। और फिर मुझे क्योंकि हैंड बैग्स का बहुत शौक है, तो मेरे पास गुची है, एलवी है, तो ये सब ब्रांड्स के बैग भी हैं जो एक्चुअली महंगे हैं, लेकिन मैंने बहुत सेव कर करके एक एक दो दो ऐसे हैंड बैग्स लिए हैं जो थोड़ा एक्सपेंसिव हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है। मुझे सैंडल्स का बहुत शौक है। मेरे पास एक्चुअली ऐसा होता है कि मैं जो सैंडल पहन रही हूँ उसी का क्लच मैं यूज करती हूँ, मतलब मेरा हैंड बैग उसी से मैच करता है अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। तो यहाँ आई ऑलवेज फोकस ऑन दैट थिंग। ग्लासेस का बहुत शौक है मुझे, चश्मे का। आई थिंक हीरोइन होने का ना ये सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट कह लो कि प्लस पॉइंट कह लो, कि कपड़े, जूते, हैंड बैग, चश्मे, ये हीरोइनों के पास भर भर के होते हैं आई थिंक। तो यही मेरा भी वही हाल है आई थिंक। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं पहनूं वो ब्रांडेड ही हो। तो मैम ब्रांड्स की बात करते हैं या स्टाइल की बात करते हैं, उनमें तो आप आगे हैं ही, लेकिन थैंक आपके यू। जीवन के ऊपर महात्मा गांधी जी का एक पंक्ति बड़ा सूट करता है, सादा जीवन उच्च विचार। ये लाइन परफेक्टली आप पे सूट करती है। तो अगर थैंक हम यू। पूछें कि आपकी आदर्श कौन रही हमेशा से, तो वो कौन है? हाय आदित्य, आदित्य ओझा जी देख रहे हैं इस वक्त। मेरी आदर्श मेरी मदर है। मैंने उनको देखा है लाइफ में किस तरह से, क्योंकि वो वर्किंग वूमेन थी। अभी थोड़े दिनों पहले वो 1 साल पहले रिटायर हुई है। वो प्रोफेसर थे। तो मैंने उनको देखा है कि वो किस तरह से घर, बच्चे और अपना काम किस तरह से वो फॉलो अप करते थे, और कभी भी हमें इस चीज का एहसास नहीं होने दिया कि हमारी मदर जो है वर्किंग वूमेन है, तो कि हम पे वो ध्यान कम दे रही है। आई थिंक वो जिस तरह से उन्होंने बैलेंस किया है अपनी लाइफ में, मैं उनको देखती हूँ और मुझे लगता है कि आई विश मैं 10% भी अपनी मदर जैसा बन पाऊँ। और अगर मैं 10% भी उन जैसी बन जाऊंगी तो मेरी लाइफ सेटल है, मतलब मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैं वो हमेशा अपनी मदर को अपना आइडल मानती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन जैसा बनने की कोशिश करूँ, कि जो मेरा काम है उस पर भी उतना फोकस करूँ। और जब मैं घर आऊँ तो मैं अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपना होम, एक जो घर का एक एटमॉस्फेयर है उसको भी अच्छे से एंजॉय करूँ। मेरी ये कोशिश रहती है। तो मैम भोजपुरी फिल्मों में आप ज़्यादा सक्रिय हैं, जी। ज़्यादा सक्रियता से आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती हैं। ऐसी कौन सी भोजपुरी फिल्म या प्रोजेक्ट जो भी आपने किया और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आप यहीं रच बस जाएंगी, आप हमारे भोजपुरी की हो गई? आई थिंक मेरी पहली फिल्म जो थी विधाता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस सेट पे मुझे इतना प्यार मिलेगा। और मैंने उसी फिल्म के सेट पे ना रंग दे बसंती चोला, जो मेरी सेकंड फिल्म थी, मैंने उसी के सेट पे साइन की थी। सुधाकर जी जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। वो हमारे सेट पर आए थे और उन्होंने मुझे देखा और मुझे बोला कि अरे हमारी अगली फिल्म है, करोगे आप? नो, मैं आई वाज यंग यार, 12 साल पहले क्या छोटी सी थी मैं। मैंने बोला हाँ करूंगी। तो जो मेरे मैनेजर थे जो मेरा काम देखते थे, तो आई थिंक मैंने अपने पहले साल में बोलूँ 12 फिल्में साइन की थी, 12 भोजपुरी फिल्म्स। और वाह। भोजपुरी ने इतना प्यार दिया है, ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है। मैं जब प्रमोशंस के लिए जाती हूँ फिल्मों की, या मैं यूपी या बिहार में शूट करती हूँ जाके, वो लोग इतना प्यार देते हैं। मेरा फेवरेट है लिट्टी चोखा। अम, कि मन ही नहीं करता कि इस इंडस्ट्री को छोड़ के कहीं और जाऊं आई थिंक। और इसीलिए यही रीजन है कि इतने सालों से मैं यही काम कर रही हूँ, कर ही रही हूँ, कर ही रही हूँ, कर ही रही हूँ। और क्योंकि लोग कभी वैसा मौका ही नहीं देते कि मेरे पास काम नहीं है तो मैं किसी और इंडस्ट्री के बारे में सोचूं, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने इतना काम दिया है, इतना नाम दिया है, कि मैं हमेशा भोजपुरी की आई थिंक यही कहना, मतलब कर्जदार रहूंगी एक्चुअली, कि जो आज अनारा गुप्ता द अनारा गुप्ता एक्ट्रेस है, वो मेरी भोजपुरी ऑडियंस की वजह से है। तो आई थिंक इसको छोड़ के कहाँ जाऊंगी।
मैम आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी नाम है। जी इस नाम को मेंटेन करना हर सेलिब्रिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जी। आप अपनी कोई भी फिल्म या कोई भी प्रोजेक्ट किन बेसिस पे साइन करती हैं, या उसमें क्या ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस जो अनारा गुप्ता को अट्रैक्ट करते हैं? सबसे पहले तो आजकल का ऐसा हो गया कि कहानी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस कहानी का हिस्सा बनने जा रहे हो। तो मेरे लिए पहली डेफिनेटली कहानी, दूसरे डायरेक्टर, तीसरे प्रोड्यूसर कि कौन बना रहा है, कौन डायरेक्ट कर रहा है, और फिर डेफिनेटली हीरो तो है ही, बट कहानी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने आज तक अपनी जितनी फिल्म साइन की है, चाहे वो बड़ी फिल्म हो चाहे वो छोटी फिल्म हो, मैंने हमेशा यही ध्यान में रखा है कि उसकी कहानी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं जो काम करूँ वो रोल दिख कर आना चाहिए। पब्लिक जब मुझे देखने जाए थिएटर में तो उनको मुझे देख के कहीं ना कहीं ये फील हो कि हाँ, ये जो लड़की है सही काम कर रही है। तो आई थिंक मैंने कोशिश की है अब तक अपनी फिल्मों में वो करने की, और आगे भी कोशिश करूंगी कि अच्छी फिल्मों का हिस्सा बनूं, चाहे वो बड़ी फिल्म हो चाहे वो छोटी फिल्म हो, चाहे वो बड़ी स्टार कास्ट के साथ हो चाहे वो किसी न्यू कमर के साथ हो। मैं यही कोशिश करती हूँ कि एक अच्छी फिल्म, अच्छा सब्जेक्ट, एक होल एंड सोल, एक अच्छी एंटरटेनमेंट जो हमारे ऑडियंस को पसंद आए उसमें काम करूँ। मैम हर इंडस्ट्री में एक लॉबी बन चुकी है आजकल, एक ग्रुपिज्म हो चुका है। भोजपुरी में तो नेपोटिज्म नहीं है, क्योंकि जी। इतने साल का हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री है ही नहीं। हम्म। वरना यहाँ तो दुनिया भर का होता, जहाँ तो जैसा हम देख रहे हैं आज की कंडीशन। तो ये लॉबीज बनना, ग्रुपिज्म होना कितना घातक है आज हम लोगों के सामने है। हम्म। सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड, ये बहुत सीरियस मैटर है कि हम इस चीज पे बात करें। हम्म। आपका क्या नजरिया है लॉबीज लेके या ग्रुपिज्म को लेके? देखिए, पहली बात तो सुशांत सिंह राजपूत जो नहीं रहे, जी। मैं बहुत दुखी हुई थी। मैं 2 दिन तक मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया, जबकि वो मेरे कोई नहीं लगते थे। मैं उनसे शायद एक ही बार मिली हूँ लाइफ में, वो भी किसी पार्टी में मिली थी, और मुझे लगा कि मेरा कोई अपना चला गया है। बहुत धक्का तो डेफिनेटली हम सबको लगा है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ चाहे जितनी भी जनता जो अपना एग्रेशन दिखा रही है। और कहीं ना कहीं हिंदी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म तो बहुत ज़्यादा है। जी। थैंक गॉड हमारी भोजपुरी में नहीं है। भोजपुरी में अभी नेपोटिज्म नहीं है, हाँ, पर ग्रुप्स हैं, बट वो ग्रुप हर जगह है। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। जी। किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप पुलिस ऑफिसर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप किसी आईटी कंपनी में लगे हैं, चाहे आप एक्टर हैं, आपको अपनी जगह ना को खुद बनानी पड़ती है। आपको इस तरीके से काम करना पड़ता है कि लोग आपको पहचाने। तो आई थिंक उसके लिए बहुत मेहनत है। सबको मेहनत करनी पड़ती है। मैं भी बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हूँ, कुछ भी फ्री में नहीं जी। मिला, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही जम्मू से आती हूँ और मेरा दूर दूर तक फिल्म इंडस्ट्री से कोई नाता नहीं था। मैं जब इंडस्ट्री में आई थी तो मुझे याद है कि कुछ समय ऐसा था कि मैं रोती थी बहुत ज़्यादा, और क्योंकि ये शहर भरा हुआ है लोगों से, लेकिन फिर भी आपको अपना आप अकेला फील होता है, और मैं बहुत रोती थी कि मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई है नहीं। तो आई थिंक ये समय सबके जीवन में आता है, लेकिन हार नहीं माननी है। हमारा जीवन इतना सस्ता नहीं है कि हम किसी के लिए जी। जान दे दें। जी बिल्कुल। हमारे जीवन की जो वैल्यू है, हमारे माँ बाप को पूछें, हमारे दोस्तों को पूछें कि वो उनके लिए हम क्या वैल्यू रखते हैं। तो आई थिंक इस इंडस्ट्री के लिए जान देना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर कभी आप डिसहार्टन होते हो और कभी आपका दिल कमज़ोर होने लगता है सिचुएशंस के साथ, आपको लगता है कि क्या सिचुएशन हो रही है, पता नहीं मैं इससे निकल पाऊंगा या निकल पाऊंगी, या जो भी वटेवर। मेरे साथ कितनी बार होता है, मैं अपनी फैमिली को फ़ोन करती हूँ, अपनी फैमिली को फ़ोन कर, अपनी मम्मी से बात करती हूँ, अपने भाइयों से बात कर रही हूँ, करती हूँ, अपने दोस्तों से बात करती हूँ, अपने दोस्तों को फ़ोन लगाती हूँ। क्योंकि आई थिंक कभी कभी ना दुख बांटने से ना आपको बहुत हल्का फील होता है। और परेशानियां आपके जीवन में भी होंगी, मेरे जीवन में तो होंगी, बिल्कुल। सबके जीवन में होंगी, लेकिन उन परेशानियों को इतना बड़ा बना के अपने आप को छोटा करके जान दे दे, इतने सस्ते नहीं है हम। हाय स्मृति बिल्कुल। जी, स्मृति जी हमें देख रही हैं। तो सुशांत सिंह जी चले गए, लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगी, अभी भी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
आई थिंक वो एक बार फिर सोचते ये सब करने से पहले। किसी के बारे में नहीं सोचते, खाली अपनी फैमिली के बारे में सोचते। एनीवेज, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जो व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि इतना कमजोर मत करो अपने आप को कि सामने वाला जीत जाए। हम इस दुनिया में अकेले आए थे, हम किसी पे डिपेंड है नहीं कि कोई हमें कुछ देगा तो हमारा चलेगा। हम उतने सक्षम हैं, हम उतना काम कर सकते हैं कि हम आगे बढ़े। फोकस रहिए, आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। तो ऑफ कोर्स ये तो बहुत सीरियस मैटर है, बट लोगों के लिए एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मैम, हम इस टॉपिक से हटके एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ ओह, खेलना चाहेंगे। सो हाँ जी। आर यू रेडी? हाँ जी, रेडी। सो योर फेवरेट फूड, वेज और नॉन वेज? आई एम वेजिटेरियन बेसिकली, मैं वेजिटेरियन हूँ। और लिट्टी चोखा और राजमा चावल मेरे फेवरेट है। फेवरेट डिश वुड यू लाइक टू हैव नॉर्मली? हम ऑप्शंस दे रहे हैं आपको। ओके। लिट्टी चोखा या पिज्ज़ा? लिट्टी चोखा, एनी डे, एनी टाइम। लिट्टी चोखा। आई थिंक आप कितनी बड़ी लिट्टी चोखा लवर हैं आप, इस लाइव के दौरान ही 4 बार बोल चुकी। क्योंकि मुझे सच में मजा आता है। पता है, लोगों ने शायद कभी ट्राई नहीं किया होगा, बट लिट्टी चोखा और साथ में चाय पीना, वो जो ओह, कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत मजेदार कॉम्बिनेशन है। तुम भी ट्राई करना, तो फिर मुझे बताना कैसा लगा। हाय ओके। गाइस, जो लोग हम मेरे को हाय माय कर रहे हैं, सबको हेलो हाय। रजनीश, अनुज, सब लोग मुझे देख रहे हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा फैन क्लब मुझे देख रहा है। थैंक यू अनारा गुप्ता ओह फैन वाह। क्लब। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। हाँ, कंटिन्यू। तो नेक्स्ट सवाल है, फेवरेट प्लेस फॉर विजिटिंग, हिल स्टेशन और बीचेस? हिल स्टेशंस में तो मैं पली बड़ी हूँ, क्योंकि मैं जम्मू ओह कश्मीर या। से हूँ। तो मैं बीचेस पे जाना मुझे बहुत पसंद है। आई लव बीचेस। मैंने सवाल लिखते समय सोचा नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फेवरेट को स्टार की अगर हम बात करें हम्म। आपके, तो वो कौन है? आई थिंक बोलूँ, मुझे सबके साथ बहुत मजा आता है काम करने में। जी। चाहे वो रवि जी हो, चाहे वो दिनेश जी हो, चाहे खेसारी जी हो, पवन जी हो, चिंटू हो, यश हो। मैंने सबके साथ काम किया है। और सबके लेकिन साथ मेरा फिर भी बहुत अच्छा। आई फिर थिंक भी खेसारी जी के साथ एक अलग मजा आता है। खेसारी जी जी, के साथ एक अच्छा फन बॉन्ड रहता है ऑन द सेट। आई थिंक खेसारी जी। रिसेंटली आपका गाना आया था खेसारी जी के साथ, और मेरी क्या वाली धूम मस्त है। मचाया है। मेरी हाँ, वाली मस्त है। मेरी वाली मस्त है। आपके ऊपर किसकी आवाज सबसे ज्यादा सूट करती है, कल्पना जी या इंदु जी? आई थिंक कल्पना जी की भी आवाज मुझ पे बहुत सूट करती है, पर इंदु सोनाली जी ने मेरे लिए बहुत गाने गाए हैं। उनके हम्म। गाने ज्यादा हिट हुए हैं। हाँ, मतलब उन्होंने मैंने मोस्ट ऑफ द मेरी जितनी फिल्म्स मैंने आज तक की हैं, मैक्सिमम गाने अगर मेरे लिए किसी ने गाए हैं तो वो इंदु जी ने गाए हैं। और वो भी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। हाँ। शी इज अ बिग तो सिंगर, यस। फेवरेट एक्ट्रेस फ्रॉम बॉलीवुड? फेवरेट एक्ट्रेस फ्रॉम बॉलीवुड? या। आई थिंक मुझे ना विद्या बालन जी जो है वो मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने तरह तरह के रोल्स किए अपनी फिल्म में। उन्होंने हमेशा एक्सपेरिमेंट किया अपने लुक्स के साथ। जी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं प्रेग्नेंट वुमेन का रोल जब किया था उन्होंने, तब कितना, मतलब आई थिंक शी इज माय फेवरेट। उनकी फिल्म्स और उनका जो वर्क है, जो उनका चूज करने का जो वर्क है, जिस तरह की फिल्म्स चूज करती है, मुझे वो जी। बहुत पसंद है उनका। हाँ, मेरा भी। सो योर फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? आई थिंक सलमान खान मुझे बहुत पसंद है बेसिकली, बट मैं उनको एज अ ब्रदर मानती हूँ, मैं उनको भाई की तरह देखती हूँ। क्रश मेरा किसी पे हुआ नहीं है। ओ। अभी तक नहीं होगा, भगवान। आई डोंट थिंक सेलिब्रिटी क्रश को। बॉलीवुड की ऐसी कौन सी आर्टिस्ट रही जिन्होंने आपको इंस्पायर किया एक्ट्रेस बनने के आई थिंक श्रीदेवी जी, शी इज वेरी ब्यूटीफुल।
और जिस तरह से वो उनकी फिल्म्स हैं, वो मेकअप, हेयर, उनका कॉस्ट्यूम, उनका स्टाइल, उनका लुक, और जब वो परफॉर्म करती हैं, आई थिंक श्रीदेवी जी इज द वन नेम जिनको मैं आंखें, आई थिंक वो मेरा क्रश थी उनके लिए आप बोल सकते हो, बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल, शी वॉज सो ब्यूटीफुल, बट अभी भी हमारे वो कहीं ना कहीं दिलों में हमेशा जिंदा है। उनका काम आज भी देखती हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है। अनारा जी, आपने बहुत फिल्में की हैं। भोजपुरी में आज एक बहुत बड़ा नाम अनारा गुप्ता जी हैं। आपका कौन सा ऐसा कैरेक्टर आपने निभाया जो आज भी आपके दिल में जिंदा है, एक अलग जगह है आपके किसी आई थिंक मेरी कैरेक्टर? पहली फिल्म गोलू विधाता, वो मुझे हमेशा याद रखेगी, क्योंकि मैंने उससे पहले तेलुगु की थी, उससे पहले तमिल की थी और हिंदी की थी, बट जब मैंने भोजपुरी में काम किया और वहाँ बहुत प्यार मिला, और जब हम शूट करते थे उसका अलग एक माहौल होता था, तो आई थिंक बहुत ही अलग वो करेक्टर था, नक्चड़ी लड़की का, लेकिन अपने भाई की बहुत लाडली है वो। दिनेश जी मेरे उसमें बड़े भाई बने थे। आई थिंक द होल ड्रामा, आई थिंक मुझे बहुत पसंद आई वो फिल्म, और उस फिल्म से मुझे बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी मिला था। आई थिंक वो फिल्म मेरे दिल के बहुत क्लोज है। फेवरेट गैजेट? गैजेट, आई एम नॉट अ गैजेट गर्ल। मुझे आई थिंक कोई भी गैजेट से इतना ज्यादा आई थिंक लगाव नहीं है, बट मुझे नेटफ्लिक्स का शौक है। आई एम नॉट अ तो गैजेट हम गर्ल। फोन मान ले उसको? मैं फोन, यू कैन या फोन। आज की डेट में तो सबसे बड़ा गैजेट अगर कोई हमारे लिए है तो वो फोन ही फोन। है जिन्होंने जीना हराम कर रखा है, आई थिंक। तो तो आई थिंक फोन। इंडस्ट्री में आपकी बेस्ट हाय फ्रेंड? आरती, मेरी बेस्ट फ्रेंड आरती रंधावा, वो भी हमें देख रही है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? इंडस्ट्री में आपकी बेस्ट फ्रेंड? इंडस्ट्री मेरी बेस्ट फ्रेंड आई थिंक सब जानते हैं, पूनम दुबे, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड इन जी। इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री से बाहर जो है वो आरती रंधावा जी हैं, जो देख रही हैं अभी अभी। शी इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड आरती। वाह। 19 साल हो गए हमारी दोस्ती को, 19 वाह। years। या तो आपका अगर हम पूछें फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपका फोन हाथ में आते ही कौन सा ऐप इंस्टाग्राम, सबसे पहले? आई थिंक इस इंस्टाग्राम ने जान ले रखी है। इंस्टाग्राम माय ओनली द ऐप। जैसे फोन आएगा मैं फटाफट पहले खोलूंगी इंस्टाग्राम पे, चेक करूंगी किसने क्या पोस्ट किया, क्या पोस्ट किया। तो आई थिंक इंस्टाग्राम, आई एम मोर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। फेवरेट ड्रिंक, चाय और कॉफी? आई एम चाय लवर, बट मुझे कॉफी पसंद है। समटाइम्स कॉफी, कभी कभी आपको कॉफी पीने का मन होता है, बट बेसिकली आई एम चाय चाय गर्ल। चाय, चाय के बिना आंख नहीं खुलती मेरी। वाओ। योर फेवरेट पहले भी मैं पूछ चुका हूँ, लेकिन ये रैपिड फायर राउंड का भी सवाल है। फेवरेट स्टाइल स्टाइल, आइकन? स्टाइल आइकन, फेवरेट स्टाइल आइकन। आई थिंक मैं किसी को पर्टिकुलरली वो फॉलो नहीं करती, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं वो पहनती हूँ जो मुझ पे अच्छा लगता है, मेरी बॉडी टाइप पे अच्छा लगता है। तो आई नेवर फॉलो समवन जो जिसको पता ही नहीं है कि मेरी बॉडी टाइप कैसे और मैं कैसे दिखती हूँ। आई कैन थिंक देयर इज नो वन, आई जस्ट फॉलो माय स्टाइल। मैं जो मुझ पे सूट करता है मैं वो पहनती हूँ। आखिरी फिल्म आपने कौन सी देखी थी? आखिरी फिल्म मैंने कौन सी देखी, मैंने कल रात में ही देखी है, मलंग। मलंग। ओ वाह। आने वाली फिल्में और प्रोजेक्ट आपके? लिट्टी बॉय, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लिट्टी चोखा राजमा चावल दोनों मेरे फेवरेट हैं। जो ये लिट्टी बॉय है मन्नू, ही इज माय फ्रेंड आल्सो, ये आरती का भाई है बड़ा। हम तीनों का एक्चुअली ग्रुप है, हम ओह। तीनों का ग्रुप है, या वी आर चाइल्डहुड बडीज। या तो जी। आपके आने वाले प्रोजेक्ट? गोल्ड 3 फिल्में हैं इस वक्त, और अभी तक उनको भी नाम डिस्क्लोज करना सही नहीं रहेगा, बट आई हैव 3 फिल्म्स इन माय माय हैंड। और आई थिंक उसकी शूटिंग अभी तक हो गई होती है अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता, बट आई थिंक जैसे चीजें नॉर्मल होंगी
हम बैक टू अपनी नॉर्मल लाइफ में पहुंचेंगे। तो आई थिंक बाय सितंबर और अक्टूबर आई एम स्टार्टिंग शूटिंग फॉर दोज फिल्म्स। ओके, सो मैम आप अभी तक सिंगल हैं और या लाखों लड़के आपके पीछे दीवाने हैं, तो आपके ड्रीम बॉय में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? देखो, क्वालिटीज तो बहुत सारी चाहिए, बट कोई भी परफेक्ट नहीं है जीवन में। ना मैं जी। परफेक्ट हूँ, ना आप परफेक्ट हो, ना कोई और परफेक्ट है। तो आई थिंक मेनली मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। जो मेरा ड्रीम बॉय हो, जो मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में, वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करे और मुझे बहुत सारा टाइम दे। शट अप आरतिया मानव, चलो। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं ये चाहती हूँ कि टाइम, मेनली मुझे टाइम चाहिए कि मुझे जो भी लाइफ पार्टनर मुझे टाइम दे, क्योंकि नाम दौलत शोहरत सब चीजें इंसान मैंने खुद कमा रखी हैं। आई जस्ट वांट समबडी जो मुझे बहुत प्यार करे, बहुत टाइम दे, रिस्पेक्ट दे और चीट ना करे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है लोग चीट करते हैं रिलेशनशिप में। सो वो बहुत मुझे अच्छा नहीं लगता, तो चीटिंग से मुझे नफरत है। बाकी कुछ भी क्वालिटीज होंगी, डिसक्वालिटीज होंगी, वो भी चलेगा, बट आई हेट चीटिंग। चीटिंग करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। तो मैम, एज एन एक्ट्रेस यू लिव इन मुंबई, हम्म बट आपका जो होम टाउन है वो हम्म। जम्मू है, तो आपको कहाँ रहना ज़्यादा पसंद है, मुंबई या जम्मू? देखो, मुंबई जो है वहाँ मैं अकेली रहती हूँ और जम्मू में मेरी पूरी फैमिली रहती है। तो डेफिनेटली फैमिली के साथ रहना ज़्यादा सबको अच्छा लगता है, बट मैं नहीं समय गुजार पाती हूँ फैमिली के साथ ज़्यादा। बॉम्बे रहती हूँ या शूट पे रहती हूँ, ट्रैवलिंग में रहती हूँ ज़्यादातर, बट आई लव, ऑलवेज लव माई होम टाउन। मैम, हमने आपको, आप एक्ट्रेस तो हैं ही, आप फिल्मों के दौरान फिर अपनी फिल्मों से पब्लिक को एंटरटेन करती हैं, अपने डांस से एंटरटेन करती हैं, लेकिन हमने आपको सोशल वर्क करते हुए बहुत ज़्यादा देखा है। आप सोशल वर्क में कुछ ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। ओहो। 19 साल हो गए हमारी दोस्ती को। पे पूछ चुका हूँ, लेकिन आखिरी फिल्म मैंने कौन सी देखी सकते हो, लिट्टी वो चोखा। लड़के आपके पीछे दीवाने हैं, तो आपकी चीट करते रिलेशन। वर्क में कुछ ज़्यादा एक्टिव रहती हैं।